रीजनिंग के इस क्लास में आज हम लोग अल्फाबेट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और ये अल्फाबेट सीरीज का अंतिम चैप्टर होगा। आज अंतिम क्लास होगी जो हम लोग रीजनिंग कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, उसका आज अंतिम क्लास है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, हल्का सा आज उसकी हार्डनेस बढ़ेगी, थोड़ा सा टफ होगा। तो आज हम बात करते हैं अल्फाबेट सीरीज के बारे में। अल्फाबेट सीरीज, इसके पहले क्या करते थे, केवल तुम्हारा जो वर्ड्स आता था, अल्फाबेट वर्ड्स आता था या अल्फाबेट लेटर आता था, उसका पोजीशन बताते थे। अब ये पूछेगा कि अगला जो लेटर है या अगला जो वर्ड्स है वो क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कुछ कर लेते हैं। इसके लिए फिर वही प्लेस वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए। देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। आज के दिन का पहला क्वेश्चन है यह, एक सीरीज अल्फाबेट की सीरीज दी गई है, DF GJ KM NQ RT। अब पूछ रहा है कि इसके अगला सीरीज में जो वर्ड होगा वो क्या होगा। UW होगा, YZ होगा, UX होगा या XZ होगा। ये हमको इसके सीरीज को देखकर पता करना है। तो अब इसके लिए हमने बताया था कि प्लेस वैल्यू तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू इसका देखते हैं। D का प्लेस वैल्यू कितना होता है? D का प्लेस वैल्यू कितना? जोर से बोलो। F का कितना होता है? 6। G का कितना होता है? J का, K का, M का, जोर से बोलो। N का, Q का, R का और T का। ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया। इसका देखते हैं। ये देखो, अगर पहले इन सबका पहला देखें तो 4 7 11 14 18, यानी 4 3 7 और 4 11। यहां देखिए, पहले चेंज करते हैं। इसकी बात करें तो कितना जोड़ा गया है? 4 में 3 जोड़ा गया है तो 7 आया है। 7 में 4 जोड़ा गया है तो 11 आया है। 11 में फिर 3 जोड़ा गया है तो 14 आया है। 14 में फिर 4 जोड़ा गया है तो 18 आया है। ये कर क्या रहा है? पहले में एक बार 3 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है। अगली बार क्या जोड़ेगा? 3 जोड़ेगा। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। यानी इसका पहला अक्षर 21, मतलब जो पहला लेटर होगा वह उसका प्लेस वैल्यू 21 होगा। दूसरे की बात करें तो 21 के स्थान पे कौन आता है? U आता है। तो अब देखें, अब यहाँ U2 है तो फिर आगे हल करना पड़ता। अगर कोई एक ही ऑप्शन दे देता, जैसे UW चाहे UX, तो ज्यादातर संभावना होती कि वही आंसर होता, क्योंकि एक ही में U आ रहा है। लेकिन यहाँ 2 U दे दिया तो हमको फिर आगे भी हल करना पड़ेगा। तो दूसरे की प्लेस वैल्यू देखें, ये 6 है, ये 7 है। कितना जोड़ा गया है? नहीं, गलत हो रहा है ना। दूसरा लेंगे ना। ये 6 है और ये 10 है। कितना जोड़ा गया है? 4। फिर ये कितना? 3। फिर 13 4 17। फिर 3 जोड़ा गया है। तो अगली बार क्या जोड़ेगा? 4 ना। तो 18 4 कितना हो जाएगा? नहीं, गलत हो रहा ना। नहीं, 20 ना। 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? और 24 के जगह पर क्या होता है? X। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? C ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? पैटर्न हम देखेंगे कि इसका जो पेयर दिया हुआ है, पहले का पहला, दूसरे का पहला, तीसरे का पहला, चौथे का पहला में क्या सीक्वेंस बना रहा है, क्या क्रम बना रहा है, कुछ जोड़कर बना रहा है कि कुछ घटाकर बना रहा है, वो हम सीक्वेंस पता कर लेंगे। उसी प्रकार दूसरे का पता करेंगे और देखेंगे कि अगला क्रम क्या आ रहा है। जो अगला क्रम आएगा उसी का प्लेस वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा आंसर हमारा। बोलो, समझ में आया? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, सीरीज दे दिया OTE PUF QVG RWH। तो अगली सीरीज हमारी क्या होगी, इस सीरीज का अगला वर्ड्स क्या होगा, ये हमको निकालना है। SYZ होगा या TXI होगा या SXZ होगा या SXI होगा। देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना है भाई? O का 15, T का 20, E का 5, P का, U का, F का, Q का, V का, G का, R का, W का 23 ना, H का 8। ठीक है, इसका देखते हैं क्या क्रम लिया गया है। ये पहला देखते हैं 15 1 16, 16 1 17 1, क्या किया है, एक एक जोड़ता चला गया है। तो अगला कितना होगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 है, ये 16 17 18, अगला 19। 19 पे क्या आता है? S। देखिए अब S 3 जगह है तो आगे करना पड़ेगा हमें, एक ही जगह होता तो फिर काम खत्म हो जाता। फिर देखते हैं T, ये वाला कितना है? 20 21 22 23, तो अगला कौन होगा? 24। 24 के जगह पर क्या होता है? X, तो SX, फिर इसमें भी 2 आ गया, इसका मतलब फिर आगे भी करना पड़ेगा हमें। E, यह है 5 6 7 8, अगला क्या होगा? 9, तो 9 पे क्या आता है? I नो, यानी 19 पे कितना हमारा? X, 24 पे S होगा ना, 24 पे और I, यानी XXI। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा। आसान था ये, केवल ट्रिक तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ क्या इसमें यूज किया गया है। देख लो ध्यान से, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है AQZ MMX OIV QET, इस सीरीज का अगला वर्ड्स क्या होगा? SAQ होगा क्या, SCUR होगा, RAP होगा या SAR होगा? क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करके निकालना है, बताओ जल्दी। देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू, देखते हैं K का प्लेस वैल्यू 11, Q का, Z का, M का, X का 24, O का, I का, V का, Q का, E का और T का। ये हो गया। इसका सीक्वेंस देखते हैं किस प्रकार बना है। तो पहले क्रम की बात करें, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17 और 17 2 19 ना, अगला क्या होगा? 19 होगा। दूसरे की बात करें, 17 में से 4 निकल गया, 13 में से 4 निकल गया, 9 में से 4 निकल गया, यानी हर जगह क्या कर रहा है? 4 घटा रहा है। तो फिर 5 में से 4 घटेगा 1, यही होगा ना। तो पहले देख लेते हैं 19 के जगह पर क्या आता है? S और 1 के जगह पर A। यस A चाहिए, तो S A 2 जगह दे दिया, तो इसका मतलब अगला भी करना पड़ेगा। A 26, इसमें से 2 घटाया तो 24, 24 में से 2 घटाया 22 में से 2 घटाया, यानी ये क्या कर रहा है? 2 को घटाते चला जा रहा है। तो फिर 20 में से 2 घटेगा 18,
18 की जगह पर क्या होता है 8, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यही ज्यादातर संभावना यही आएगा, ऐसे ज्यादा आता है। समझ में आ रहा है ना? कर लोगे? ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। जीवन में केवल परीक्षाएं उत्तीर्ण करना सब कुछ नहीं होता। जीवन में दो चीजों को हमेशा बनाकर रखो। दो चीजें हैं जीवन में, वो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। दो फैक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हारी शिक्षा और दूसरा तुम्हारा संस्कार। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे जीवन के लिए, किसी के भी जीवन के लिए, केवल तुम्हारे नहीं, किसी भी जीवन के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षा और एक क्या? संस्कार। शिक्षा तुम्हें कहीं भी झुकने नहीं देती है, शिक्षा कहीं भी तुम्हें झुकने नहीं देती है, और संस्कार तुम्हें गिरने नहीं देता है। तो जीवन में हमेशा दो चीज बनाए रखना, एक एजुकेशन, एक शिक्षा, और दूसरा क्या? संस्कार। ये चीजें हमेशा याद रखना जीवन में, कि शिक्षा और संस्कार को बनाए रखना हमेशा। जब भी जीवन जियो, कभी भी कुछ गलत विचार आए, एक बार अपने संस्कार के बारे में, एक बार माता पिता के बारे में सोच लेना। जब भी मन के अंदर कभी भी कोई गलत विचार आए, तो एक बार उनके बारे में, एक बार माता पिता के बारे में जरूर सोच लेना। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से तुम पीछे हट जाओगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीछे ये क्वेश्चन देखते हैं। CBAWVUIHGTSR, इस सीरीज का अगला वर्ड क्या होगा? वर्ड का जो लेटर का जो कलेक्शन है वो क्या होगा? NOM होगा, MON होगा, ONM होगा, NMO होगा। तो यहां थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हम लगाएंगे, क्योंकि जो कंसेप्ट यहां तुमको मिलेगा वह उसका अगला आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अभी मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो कभी कभी ऑप्शन से भी क्वेश्चन को हल किया जाता है, जो ऑप्शन दिया रहता है उसके आधार पे क्वेश्चन हल होता है। जैसे इसका प्लेस वैल्यू देखते हैं। सी का कितना होगा? बी का, ए का, डब्ल्यू का, भी का, और यू का 21, आई का, एच का, जी का, टी का, यह हो जाएगा 19 और यह हो जाएगा 18। अब देखो ना, 3, 23, 9, 20, इसका कोई सीक्वेंस नहीं पता चल रहा है, क्रम तो पता चल नहीं रहा है कि कुछ जोड़ रहा है, कुछ घटा रहा है, क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट। तो अब हम, लेकिन एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ रहा है। वो कंसेप्ट क्या है कि इसमें जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं वो घटते क्रम में दिए गए हैं। किस क्रम में दिए गए हैं? जैसे इसका क्रम 3, 2, 1 देख रहे हो, इसका क्रम 23, 22, 21, ये भी घटते क्रम में, 9, 8, 7 ये भी, और 20, 19 एंड 18 ये भी घटते क्रम में। तो हम देखें कि इस सीक्वेंस में कितने जो हैं वो घटते हुए क्रम में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो एन का क्रम क्या होता है? एन का क्रम कितना होता है? 14। ओ का 15। ये तो बढ़ते हुए हो गया ना, ये हो ही नहीं सकता, यही काम खत्म करना है। एम ओ एन की बात करें, एम का कितना? 13, ओ का 15, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बढ़ रहा है, हमको चाहिए घटते क्रम में। ओ कितना? 15, ओ एन कितना? 14, एम कितना? 13। ये तो मिल रहा हमको, 15, 14, 13 घटते हुए क्रम में मिल रहा ना। एक बार इसको देख लें, एन कितना? 14, एम का 13, ओ का 15। तो अब ये भी घटते हुए क्रम में नहीं है, ये भी नहीं होगा। यानी एक ही सीक्वेंस है हमारा जो घटते हुए क्रम में मिल रहा है, और ये वाला 15, 14, 13, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कई तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा, केवल उससे क्या बोलते हैं, केवल उसके प्लेस वैल्यू से नहीं होगा। ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन उसको संतुष्ट कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। देखो एक बार, समझ में आया?
चलो अब थोड़ा सा सीरीज चेंज करते हैं। अगली सीरीज की जो बात करते हैं वह है रिपीटेड सीरीज। इसके लिए पहले बेसिक कंसेप्ट समझ जाओ। इसमें क्या दिया रहेगा कि क्रम से कुछ अल्फाबेट दिए रहेंगे, बीच में कुछ मिसिंग होगा, मतलब कुछ गायब होगा, फिर कुछ दिया रहेगा, कुछ गायब होगा, कुछ दिया रहेगा। तो उसी को हमको आइडेंटिफाई करना है कि वहां पे एक्चुअली होगा क्या। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले सबको हम काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट, गिनेंगे। जो दिया है वो भी और जो मिसिंग है वो भी, उसको काउंट करेंगे। और उसको काउंट करने के बाद हम ग्रुप बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे। अब समूह बनेगा कैसे कि देखेंगे कि टोटल जोड़ने के बाद जो हम समस्त संख्याओं को जोड़ रहे हैं, कितनी संख्या है, जोड़ने के बाद उसका फैक्टर क्या क्या है, मतलब वो संख्या किससे कट सकती है, उतने का हम पेयर बनाकर देखेंगे। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन प्रयास करते हैं कि 2 से अधिक ऊपर जाएं, 2 से ऊपर पेयर जाएं। अभी क्वेश्चन बताते हैं तो कंफर्म होगा, क्योंकि 2-2 के पेयर पे बहुत कम क्वेश्चंस दिया जाता है। 4, 6, 8 जो उसका फैक्टर होता है उसमें हम चेक करते हैं। यह होता है कि एक ग्रुप में जो संख्याएं, जो मिसिंग वर्ड्स नहीं दिया रहता है वो अगले ग्रुप में दे देता है, और जो अगले ग्रुप में नहीं दिया होता वो पहले ग्रुप में दे देता है। यानी जरूर कहीं ना कहीं वो ग्रुप तुम्हारा मिल जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं उस पर। थोड़ा सा क्वेश्चन का टफनेस बढ़ेगा। ये हमारा सीक्वेंस दे दिया, ए सी खाली स्थान सी ए बी खाली स्थान बी ए सी ए खाली स्थान ए बी ए खाली स्थान ए सी ए खाली स्थान। ये कह रहा है कि इन खाली जगहों पर क्या 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 भरा जाएगा। ये क्रम भरा जाएगा, ए क्रम भरा जाएगा, ए या ए फिर, ठीक है। तो अभी हमने नियम बताया। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? संख्याओं को काउंट करेंगे, गिनेंगे, जो दिया है वो भी और जो मिसिंग है वो भी, दोनों को काउंट करेंगे। तो हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल संख्या हमारी कितनी हो गई? 20 संख्या हो गई टोटल। अब देखिए कि 20 का फैक्टर क्या क्या होता है, यानी 20 किससे किससे कट सकता है। तो 20 का फैक्टर 20 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी, यही है ना। तो हमने कहा कि हम 2 का फैक्टर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कहां से? 4 से। कहां से शुरू करेंगे? 4 से। यानी हम 4 का जोड़ा बनाकर देखें कि हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 ये हमने बना दिया, 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 ये बना दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 का हमने पेयर बना दिया। अब देखें इसका, देखें ए सी, इसे कंपेयर करें ए बी, नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे मिल रहा है ना, पहले और तीसरे का मिल रहा है। देखो ए सी मिल रहा है ना, इसका इससे मिल रहा है ए बी, यानी पहले का तीसरे से मिल रहा है और दूसरे का चौथे से। फिर हम ये बात करें, ये पहले जगह पर है, ये पहले जगह पर है, ये दूसरे जगह पर है, तीसरे जगह पर है, चौथे जगह पर है, 5वें जगह पर। थोड़ा सा इसका क्रमांक लिखते हैं हम, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। एक क्वेश्चन में दिक्कत होगी, फिर जहां एक बार समझ में आया तो आसानी से कर लोगे। तो देखें पहला में ए सी, तीसरे में ए सी, 5वें में ए सी, यानी विषम वाला एक साथ मिल रहा है। अगर दूसरे की बात करें ए बी, चौथे की बात करें ए बी, इसका मतलब जो सम वाला है वो एक समान मिल रहा है। तो अब देखें इसमें दिया है पहला और तीसरा एक साथ मिल रहा है ना, तो ए सी, उसके बाद अगला क्या आएगा? ए आएगा। तो ए यहां, इसका अगला सी है लेकिन यहां सी मिसिंग है, तो यह दिखाता है कि अब यहां क्या होगा? जो इस ग्रुप में नहीं था वो इसमें मिल गया, जो इस ग्रुप में नहीं था वो इसमें मिल गया। समझ में आया? फिर इन दोनों को देखते हैं, इसका दूसरा और चौथा, ए बी क्या है? ए है, तो यहां क्या रहेगा? ए। फिर अगला क्या है?
बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी। अब फिर ये पांचवा जो है वो तीसरे से मिल रहा था, तो क्या था ए सी ए सी ए सी ए सी। ठीक है, तो हमारा क्रम देखें क्या हुआ, पहले ए हुआ, फिर ए हुआ, फिर सी हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ। कौन सा ऑप्शन सही, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इतना सोचना पड़ेगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, फिर हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो छूटा तो नहीं, देख लेंगे। ठीक, एक्स वाई मिसिंग है, जेड मिसिंग, एक्स एक्स वाई एक्स मिसिंग, पी एक्स मिसिंग, वाई एक्स जेड पी एक्स मिसिंग, वाई एक्स जेड पी एक्स। जो मिसिंग जगह है उसमें कौन सा क्रम आएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्या हमने तरीका बताया, सबसे पहला काम क्या करेंगे, संख्याओं को काउंट करेंगे। करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सबसे पहले तो संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, इसका फैक्टर कौन कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा। इतने फैक्टर होंगे। 2 3 को छोड़ो, बहुत छोटा हो जाएगा। 4 में देखते हैं एक्स वाई, पहले 4 करके देखते हैं। एक्स वाई ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सीक्वेंस बहुत लंबी हो जाएगा, और बड़ा करो। 4 बहुत छोटा, कई पेयर बनाना पड़ेगा। 6 6 का बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 6 का हमने बना दिया। अब देखते हैं सीक्वेंस मिल रहा है कि नहीं। एक्स वाई मिल तो रहा है, यहां एक्स है तो यहां क्या रख दें, एक्स रख दें। फिर यहां जेड है तो नहीं, यहां जेड है तो यहां क्या हो जाएगा जेड। फिर अगला यहां क्या है पी, तो यहां क्या रख दें, पी रख दें। फिर वही देखो एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स मिल जा रहा है ना, यानी सही है हमारा। यहां एक्स रख दें, और फिर यहां क्या रहेगा, हर जगह पहला क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है ना, तो यहां भी क्या आ जाएगा एक्स। यानी हमारा क्रम होगा एक्स पी जेड एक्स एक्स, एक्स पी जेड एक्स एक्स, एक्स पी जेड एक्स एक्स। पहला सही है हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन को मैं तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए, करके बताओ। 2 मिनट का समय दे रहा हूं। इसमें क्या होगा बताओ तो जल्दी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा। 5 लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया। 1 2 3 4 5, ये हो गया। 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ ओके होगा ना, ये ओके है तो यहाँ ओ हो जाएगा। फिर ओके, ओके के बाद क्या है, ओ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ओ। जो यहाँ नहीं है वो यहाँ है, जो यहाँ नहीं है वो यहाँ है। फिर यहाँ देखते हैं के पहले क्या है, ओ है, और फिर ओ के, फिर
यहाँ क्या है, ओ है, यानी ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही, डी ऑप्शन सही। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। करा इसमें जो मिसिंग स्थान है उनके जगह पर इसमें से कौन सा क्रम भरा जाएगा। तो देखते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितना, 24। 24 का फैक्टर 2 4 3 4 6 8, 6 में करो, जितना बड़ा हो सके उतना करो। 6 में करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 यहाँ, इधर से 1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं कि क्या सब एक जैसे मिल रहा है क्या। ये थोड़ा सा कंप्लीट है, इसी से मिलाओ, ए बी सी सी बी, ए बी सी सी बी आ जाएगा। तो यहां क्या भरेंगे, सी। फिर यहां क्या है, हर जगह पहले क्या है, ए है ना, तो यहां क्या भरेंगे, ए। यहां लास्ट से पहला, लास्ट से पहला क्या, बी। फिर यहां क्या भरेंगे, ए। यहां क्या होगा, तो हमारा क्रम क्या हो गया, सी ए बी ए सी, सी ए बी ए सी। कौन सा सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। बोलो समझ में आया? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। घर से थोड़ा सा पढ़कर आना, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।